क्या लगता है बजट कैसा बजट आएगा? आपको क्या लगता है? आप तो ऊंचाई पे ठीक लगते हो। हाँ, ऊंचाई पे ही है। कितनी उम्मीद है बजट से आपको? बजट से कितनी उम्मीद है? आज बजट पेश होने केंद्र के बजट ने हमें निराश किया, राजस्थान को कुछ भी नहीं दिया। हमारे मुख्यमंत्री जी 2 घंटे तक सुनते रहे केंद्र के बजट को, लिखने की कोशिश करते रहे, लेकिन राजस्थान का नाम तक नहीं आया। आज हमारी सरकार का जो बजट है उसमें मैं तो सबसे पहले यही पूछना चाहूंगा मुख्यमंत्री जी से कि आप बताइए कि आपने जितने बजट पेश किए उनकी घोषणाओं की क्रियान्विति कितनी कर दी आपने? जो पिछला बजट था उसकी 20-22% भी घोषणाएं पूरी नहीं हुई। उससे पहले जो बजट आए उनको कुल मिलाकर के 37-38% घोषणाओं की क्रियान्विति नहीं हुई है। तो आज मैं समझता हूँ क्या देने वाले हैं, आज किसान के लिए क्या देंगे ये देखा जाएगा। नौकरी की नौकरी की बात कर रहे हैं, उन बेरोजगारों को क्या दिया जाएगा, हमारी सामाजिक सुरक्षा के अंदर क्या दिया जाएगा, इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या दिया जाएगा। केवल और मुझे जो लग रहा है कि केवल रोडों की घोषणाएं करेंगे जिसकी डीपीआर बनती रहेंगी, और ये पूरी की पूरी सरकार डीपीआर की सरकार है। डीपीआर के अलावा इनके पास में करने धरने के लिए कुछ भी नहीं है। देखते हैं क्या आता है, उसके बाद में दोबारा बात करेंगे। नो कॉन्फिडेंस मोशन लेकर के आए गए। देखिए, ये तो निष्पक्ष संवैधानिक पोस्ट होती है, चाहे लोकसभा अध्यक्ष हो, विधानसभा अध्यक्ष हो, चाहे राज्यसभा के सभापति हो, और उनसे उम्मीद की जाती है कि विपक्ष को जो जनता की आवाज उठाता है उसको बोलने का मौका मिलना चाहिए। तो एलओपी जब राहुल गांधी जी को बोलने का मौका ही नहीं दे रहे हैं, तो फिर हमारे पास में तो एक ही चारा बचता है कि संविधान में जो हमें व्यवस्था दी गई है कि अगर वो पारदर्शी नहीं होते हैं तो उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है। तो ये नौबत ही क्यों आई जब एलओपी को 1 मिनट के लिए भी नहीं बोलने दिया गया और इशारे किए गए सत्ता पक्ष की ट्रेजरी बेंच की ओर से कि नहीं, इसको नहीं बोलने देना है, ये हमारी खटिया खड़ी कर देगा, हमारी बखियां उधेड़ देगा, हमारी विदेश नीति जो ठीक नहीं चल रही है उसके बारे में कोई बात करेगा। तो मैं समझता हूं कि जब इतना अपारदर्शी हो जाए, इतना निष्पक्ष रहे ही नहीं, तो उनके खिलाफ जो संविधान ने, हमारे बाबा साहब ने जो संविधान दिया उसमें जो व्यवस्थाएं हैं उसी का हमको तो प्रयोग करना है। इसके अलावा हम क्या कर सकते हैं? ठीक है सर, थैंक यू। युवाओं को नौकरी भी मिल जाएगी, सारी सड़कें भी ठीक हो जाएगी, सड़कों पे जाम से भी मुक्ति मिल जाएगी, घरों में पानी भी आ जाएगा, बिजली भी दिन में आ जाएगी, किसान को खाद बीज भी जो है समय पे मिल जाएगा और उसकी खरीद भी हो जाएगी। आज कोई कमी नहीं रहेगी। लेकिन हकीकत जो है, आप देखिए, इन्होंने जो पिछले 3 बजट पेश किए हैं और तीनों बजटों के अंदर 2700 से अधिक घोषणाएं की हैं, जिनमें से मात्र 26% घोषणाएं पूरी हुई हैं। 26%, ये इनकी हकीकत है। और आप देखिए, हालत ये है कि ये कहावत है ना कि कर्ज लेके घी पीना, वो काम ये सरकार कर रही है। कर्जे पे कर्जा, कर्जे पे कर्जा, कर्जे पे कर्जा, और कर्जा चुकाने के लिए कर्जा, उस कर्जे का ब्याज चुकाने के लिए फिर कर्जा। ये हालत इस सरकार की है। हर एक राजधानी पे 1 लाख का कर्ज ये थोप चुके हैं। मैं इन लोगों से कहना चाहूंगा, ये जुमलों का जो ठेका टेंडर इन लोगों ने छुटा रखा है ना, क्योंकि पहले तो बड़े वालों ने छुटाया था। 2 करोड़ रोजगार हर साल, किसान की आमदनी दुगनी, महंगाई, भ्रष्टाचार सब खत्म कर देंगे। आज हकीकत क्या है? आज हकीकत जो है वो पूरा देश भुगत रहा है। महंगाई से गरीब लोग, मध्यम वर्ग के लोग आज बहुत पीड़ित हैं, परेशान हैं। डीजल पेट्रोल पे सेस कम करने की बात थी, कोई जिक्र ही नहीं किया जा रहा है, उस पर तो चर्चा ही नहीं है कि किसी प्रकार से जनता को हम राहत दें। इसलिए मैं कहना चाहूँगा
ये जुमलों की बरसात से बच के रहना, ये पुराने जुमले इनके पूरे नहीं हुए हैं। यानी ये भी एक रिकॉर्ड ही है। 18 घोषणाएं तो मुख्यमंत्री जी और वित्त मंत्री जी के श्रीमुख से करवा दी और उनको बाद में नॉट फिजिबल बता दिया। ऐसा कभी होता है क्या? यानी बजट के अंदर ही मुख्यमंत्री जी और मंत्री, वित्त मंत्री दोनों घोषणा करें और फिर बजट कहें कि भाई ये तो संभव ही नहीं है। पिछले बजट में घोषणा की कि सहकार मार्ग पे पुल बनेगा, लेकिन मुख्यमंत्री जी रोज उसी पुल से आ रहे हैं। अगर एक कदम भी चले हो, सर्वे करवाया हो, डीपीआर बनाई हो, एएस जारी हुई हो, एफएस जारी हुई हो, कोई एक काम किया हो, कोई भी एक काम पूरा नहीं कर पाए, ये कहना था।